राजा का स्वर्गवास। राजा दशरथ अपने को दिए गए शाप को स्मरण करते करते यकाराक चीख उठे और हे भगवान, हे प्राणों से प्यारे पुत्र, तुम कहाँ चले गए हो? हे कौसल्या, हे सुमित्रे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हे कुल का नाश करने वाली कैकेयी, तुमने कहीं का न रखा। इस प्रकार विलाप करते करते दशरथ ने प्राण त्याग दिए और उस समय पास में कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां थी और जलहीन सागर, शीत अग्नि और प्रभा रही सूर्य के समान राजा को स्वर्ग देख आंखों से आंसू बहाती कौसल्या ने राजा का सिर हिलाया और कैकेयी ने कहा, हे कैकेयी, तू अपनी समस्त इच्छा पूरी कर ले, आराम से राज्य को भोग। राम तो मुझे छोड़कर वन चला गया है, पति स्वर्गवासी हो गया है, तब मैं किस तरह जी सकती हूँ? अपने देवता पति को छोड़कर धर्म का त्याग करने वाली कैकेयी के सिवा और ऐसे समय में कौन जीना पसंद करेगा? जिसे लोभ होता है वह परिणाम नहीं देखा करता। कैकेयी भी कुब्जा के बहकाने में जाकर आकर कुल का सर्वनाश कर बैठी। तुम्हारे कहने से राजा ने सीता और राम को वनवास दे दिया है। जिस समय राजा जनक इस बात को सुनेंगे तो वह भी मेरी तरह दुखी होंगे। मेरा पुत्र धर्मात्मा राम क्या जाने कि मैं विधवा होकर अनाथ हो गई हूँ। जनक की दुलारी सीता भी तो इस बात को नहीं जानती। वह तो कष्ट सहने योग्य थी ही नहीं, लेकिन अब कष्टों का कैसे सहती होगी। जनक वृद्ध हैं, दूसरे उनके कोई पुत्र तो है नहीं। जब वह यह समाचार सुनेंगे कि उनकी बेटी पर क्या बीत रही है तो वह कैसे जीवित रह सकते हैं। मैं तो आज ही प्राण त्याग दूंगी। बिना पति और पुत्र के किस तरह जीवित रहूंगी। राजा के इस शरीर के साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। कौसल्या जो राजा के शरीर से लिपट लिपट कर विलाप कर रही थी तो उसे दासियों ने सबसे अलग किया और मंत्रियों ने राजा के शव को औषधियों से बनाए तेल में रख दिया ताकि वह खराब न हो, क्योंकि बिना किसी भी पुत्र के दाह क्रिया करना उचित न समझा। इसलिए उस तेल में शव को रखकर उसकी सुरक्षा करते रहे। भरत को ननिहाल से बुलाना। राजा की मृत्यु के समाचार से अयोध्या वासी का रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। सारी रात्रि रुदन करते करते व्यतीत हुई। रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातः होते ही राज्य कार्य संचालन करने वाले मुनि और ब्राह्मण सभी भवन में एकत्रित हुए और राज पुरोहित वशिष्ठ के सामने वह अपने अपने मन की बात कहने लगे कि महाराज का स्वर्गवास हो गया है, राम वनवास में है, लक्ष्मण भी उनके साथ ही गए हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों ही ननिहाल में गए हुए हैं। इसलिए इक्ष्वाकु वंशियों में से आज ही किसी को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि बिना राजा के राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। उन सब की बातें सुनकर वशिष्ठ बोले, बंधुवर, जिसे राजा बनाया गया है वह भरत तो अपने भाई शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में है, इसलिए दोनों भाइयों को बुलाने के लिए रथ भेजना चाहिए जिसमें खूब तेज चलने वाले घोड़े जुते हों। यह बात सबने स्वीकार कर ली और इसके बाद मंत्रियों से वशिष्ठ जी बोले, तुम सिद्धार्थ, जयंत और अशोक भरत की ननिहाल जाओ और उनके शोक की और ध्यान न देकर मेरी ओर से भरत को समाचार सुनाना कि कुल पुरोहित और मंत्रियों ने आपकी कुशलता जानी है। यहाँ अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसलिए तुरंत चले आओ। उसे तुम न तो राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार देना और न राम लक्ष्मण के वनवास जाने की बात बताना, और होने वाले राजा भरत के लिए तुम लोग रेशमी वस्त्र आदि साथ ही ले जाओ। इतना सुनकर वह तो अपने अपने घर जाकर वस्त्र आदि बदलने और मार्ग में के लिए भोजन व्यवस्था करके वह लोग तेज घोड़ों पर चढ़ कैकेयी देश की ओर चल दिए। कैकेयी देश पहुंचकर वे राजा से मिले और राजपुत्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर भरत से कहा, राजपुरोहित और मंत्री ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि आप तुरंत ही चले, आवश्यक कार्य है, और अपने साथ लाए आभूषण रेशमी वस्त्रों को भरत को देते हुए बोले, हे भरत जी, इन वस्त्र और आभूषणों को अपने मामा को दे दें। भरत ने ऐसा ही किया और फिर दूतों से पूछा, आप लोग यह बताइए कि मेरे पिता राजा दशरथ कुशल से तो हैं, राम और लक्ष्मण स्वस्थ होंगे, धर्मज्ञ दयामयी राम की माता कौशल्या
स्वस्थ तो हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता निरोग तो हैं, और निस्वार्थी सदैव क्रोध में रहने वाली माता प्रसन्न तो हैं। क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? तो इस पर दूत बोले, हे नरश्रेष्ठ, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वह सभी आनंद से हैं। आप जितनी जल्दी हो सके रथ जुड़वाकर प्रस्थान की तैयारी करें। इस पर भरत ने अपने नाना से आज्ञा लेनी आवश्यक समझी और उनसे कहा, हे नाना जी, पिता के यहाँ से आए दूत मुझे बुलाने आए हैं, मैं जाना चाहता हूँ। अब आगे फिर जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। इस पर नाना ने भरत का सिर चूमकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जाकर अपने माता पिता से हमारी कुशलता कहना। राज पुरोहित, अन्य ब्राह्मण और राम लक्ष्मण से भी हमारी कुशलता बतलाना। चलते समय भरत के नाना कैकेयी ने उन्हें बहुत सा सम्मान दिया जिसमें उत्तम हाथी, अच्छे सुंदर सुंदर कंबल, मृग चर्म और रत्न आभूषण थे। तत्पश्चात नाना और मामा को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वह रथ पर जा बैठकर मार्ग में 7 दिन लग गए। तब कहीं भरत अयोध्या में पहुंच पाया तो अयोध्या को देखकर भरत ने सारथी से कहा, हे सारथी, अयोध्या में तो बड़ी सुंदर सुंदर फुलवारी थी, अब वह कुम्हला गई हैं और नगर नीला पीला सा दिखाई दे रहा है। यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ आदि करते थे, नित्य लोगों को कोलाहल सुनाई दिया करता था, पर आज वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। संध्या के समय मनुष्य उद्यानों में क्रीड़ा करते आते थे, आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि उद्यान सब सुनसान है। मुझे तो कुछ अनिष्ट की सी आशंका लगती है। मेरा हृदय धड़क रहा है कि भाइयों का कुछ अमंगल हो गया है। मेरा मन बड़ा व्याकुल है, भीतर ही भीतर वह बहुत दुख और भय अनुभव कर रहा है। पर सारथी चुपचाप ही रहा, उसने किसी तरह का उत्तर नहीं दिया। जब अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगा तो भरत ने द्वारपालों से कुशल मंगल जानी और कहा, हे द्वारपालों, भला मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया गया है? मेरे हृदय में तो अशुभ की सी आशंका। ऐसा यहाँ का दृश्य लगता है जैसे राजा के मरने पर हुआ करता है। राजा के मरने के बाद जैसी व्यवस्था ही तो दिखाई दे रही है। फाटक तक नहीं साफ किए गए हैं, चारों और रूखापन ही रूखापन है। गृहस्थों के मकान शोभा विहीन दिख रहे हैं। देव मंदिर भी पहले जैसे प्रतीत नहीं होते। यज्ञशालाएं भी सूनी पड़ी हैं। जिधर देखता हूँ उधर मलिन मनुष्य ही दिखाई देते हैं। सभी की आंखों में आंसू भरे हैं। राजगृह में जाकर सबसे पहले भरत पिता के भवन में गया और जब वहां न दिखाई दिए तो वह अंतपुर में अपनी माता से मिलने के लिए चला गया। नाना के यहाँ से आए पुत्र को देखकर कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हो गई। भरत ने अपने घर को भी शोभा रहित देखा और उसने ईश्वर ध्यान न देकर माँ के चरण छुए और प्रणाम किया। कैकेयी भरत को आशीर्वाद दे पूछने लगी, हे पुत्र, ननिहाल से चले तुम कितने दिन हो गए हैं? तो अधिक तेज रथ चलने से तुम थक तो नहीं गए? तुम्हारे नानी और मामा तो प्रसन्न है, तुम तो वहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहे होंगे। कैकेयी के पूछने पर भरत ने सब कुछ बतला दिया और कहा, दूतों ने वहाँ जाकर बहुत सी जल्दी की। मैं उनसे बहुत सी बातें जानना चाहता था मगर कुछ भी नहीं जान सका। अब आप मुझे समस्त बातें विस्तार पूर्वक बता दीजिए। आज वह स्वर्ण भूषित पलंग शून्य क्यों है? राज्य में कोई आनंद मंगल क्यों नहीं दिखाई देता? राजा भी मुझे अपने भवन में नहीं मिले। मैं वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए गया था, फिर सोचा यहाँ होंगे पर यहाँ भी नहीं मिले। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, शीघ्र बताइए कि वह कहाँ हैं ताकि मुझे उन्हें प्रणाम कर सकूं। भरत को पिता की मृत्यु के संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। भरत से कैकेयी ने बड़े कठोर शब्दों में कहा, अंत मनुष्य को जहाँ जाना होता है, तुम्हारे धर्मात्मा तेजस्वी पिता भी वहीं चले गए हैं। इस बात को सुनकर भरत मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा। पिता की मृत्यु का समाचार उसे तीर की तरह लगा। कटे हुए वृक्ष के समान पीड़ित अपने पुत्रों को देखकर कैकेयी बोली, हे पुत्र, उठो, तुम्हारे जैसे वीर इस प्रकार शोक नहीं किया करते हैं। इस पर भरत विह्वल होकर कहने लगा, कौशल्या माता के आंगन के सुख रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण इस समय कहाँ हैं? इस पर कैकेयी उस अप्रिय कथा को जो अयोध्या नगरी में बीती थी वह समझकर कि भरत को अच्छी लगेगी सुनाने लगी। हे पुत्र, वल्कल वस्त्र धारण कर राम, लक्ष्मण और सीता तो वन को चले गए हैं। इस पर भरत भाई के आचरण के बारे में शंका कर डर गया और बोला, हे माता, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया था
या राम ने किसी निर्धन अथवा धनी का व्यर्थ में वध कर दिया था। राम ने किसी पराय स्त्री का गमन तो नहीं किया था जो वन भेज दिया गया। कई सारी बातें स्वयं ही कहने लगे। हे भरत, न तो राम ने किसी ब्राह्मण का धन हरण किया है और न ही गरीब का अमीर का अहित किया है। वह दूसरी स्त्रियों की ओर आंख उठाकर तो देखता ही नहीं नहीं देख सकता। मैंने जब यह सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए अभिषेक रामचंद्र के लिए वनवास मांग लिया था। तो राजा ने मेरी बात स्वीकार कर ली और उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भेज दिया। इस तरह राजा अपने प्यारे पुत्र के शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे पुत्र, अब तुम राज्य करो। मैंने जो कुछ किया है सब तुम्हारे ही लिए किया है। अब शोक और संताप कर धैर्य धारण करो और राज्य का शासन भार संभालो। तो इस नगरी का कोई अन्य राजा नहीं है। पिता का स्वर्गवास और भाइयों का वनवास की बात सुनकर उसे बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई। उसने धिक्कारते हुए कहा, हे माता सुनो, मैं तो बिना मृत्यु के ही मर गया हूँ। भाई और पिता के बिना मेरा इस राज्य से क्या मतलब है। एक दुख के बाद तुमने मुझे दूसरा दुख भी दे दिया है। जो राजा की हत्या और राम को वनवास भेज दिया है, पिता ने तुम्हारे रूप के कारण तुम्हें ठीक ढंग से समझा ही नहीं। वास्तव में तुम अयोध्या नगरी के लिए कालरात्रि हो। हे पापनी, तुमने ही राजा को मारा है और मोह भोग से वशीभूत होकर इस कुल का सर्वनाश कर बैठी हो। मेरे पिता की हत्या की है। राम को वनवास क्यों दिया? राम वन में गए ही क्यों? यदि माता कौशल्या और सुमित्रा इतने बड़े कष्ट के बाद भी जीवित हैं, तो इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए और क्या होगा। राम तो पूर्ण रूप से धर्म को जानते थे। वह जितनी सेवा अपनी माता कौशल्या की करते थे, उससे अधिक सेवा तुम्हारी करते थे। माता कौशल्या तुम्हें अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, तब उसी के पुत्र को वन भेजकर तुम्हें शोक नहीं होता क्या? वह सूरवीर राम का वन में भेजने का कारण तुम नहीं समझती थी, मगर जानती तुम सब कुछ थी। तुमने मुझ राम के समान नहीं समझा, इसलिए राज्य को प्राप्त करने के लिए तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है। अब मैं उन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ राम के बिना दर्शन किए किस शक्ति से राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। पिताजी भी तो इस वीर पुरुष राम के सहारे ही राज्य प्रबंध करते थे। अब तू ही बता, मैं अकेला किस प्रकार से राज्य का भार संभाल सकता हूँ। यदि किसी प्रकार अपनी बुद्धि चातुर्य से मैं राज्य रक्षा का भार संभाल भी लूँ, तब भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं राज्य भार नहीं संभालूंगा। वास्तव में यह सब राम की ही कृपा है जो मैं तुम्हें त्याग नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें भी माता समझता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हारा त्याग कर देता। हमारी तो वंश परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य बना करता है और भाई तो केवल उसके सहायक हुआ करते हैं। क्या तू इतनी मूर्ख थी कि राजधर्म भी नहीं जानती थी? सदैव राजपुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही राजा होता है। राजाओं का यही नियम है कि फिर इक्ष्वाकु की तो यही परिपाटी है, प्रॉपर्टी है। धर्म की रक्षा करने वाले और कुल के चरित्र से शोभित होने वाले राजाओं का राज धर्म तुझे प्राप्त करके आज नष्ट हो गया है। तू भी तो राज्य परिवार में ही उत्पन्न हुई, फिर बतला मोह से यह आंखों पर पट्टी किस प्रकार बंध गई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद भरत विलाप करता हुआ बोला, तू ही मूल कारण है जो पिताजी का स्वर्गवास हुआ और भैया वनवास में बैठे हैं। तेरे कारण ही इस लोक में मेरी बदनामी होगी। तूने जो पाप किया है, भाई राम को मुझसे अलग कर दिया है और पता नहीं इसका तुझे क्या दंड मिलेगा। तू भी इस लोक में और परलोक में सदैव दुख उठाती रहेगी और तुझे कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। मैं तो वही कार्य करूंगा जिससे पिता और भाई ऋण से मुक्त पा सकें और संसार में मेरा यश बढ़े। मैं तो भाई को वहां जाकर उन्हें वापस ले आऊंगा और स्वयं उनके स्थान पर रहा करूंगा। हे पापिन, तेरा किया पाप कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि मैं राम की याद में नगर वासियों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। इतना कहकर भरत धरती पर गिर पड़ा और बहुत देर पश्चात भरत को चेत आया और आंखों में आंसू भरे मां की ओर दया से देखते हुए उसने मुनियों के बीच ही उसे धिक्कारना शुरू कर दिया और उससे कहा, न तो मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ और न ही माता से सलाह लेना ही उचित समझता हूँ। जब इस प्रकार भरत विलाप कर रहा था, तभी माता कौशल्या को पता चला कि भरत आ गया है। तब वह सुमित्रा से बोली,
कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए देखने की इच्छा है। कौशल्या को देखकर भरत व शत्रुघ्न को अत्यंत दुख हुआ और वह रोती रोती भरत से बोली, हे भरत, मेरे लिए राज पाने की इच्छा करके कैकेयी ने क्रूर कार्य करके राज्य प्राप्त कर लिया है। पता नहीं मेरे पुत्र को वलकल वस्त्र पहनाकर वनवास में भेज उसने क्या लाभ देखा। हे कैकेयी, यहाँ मेरा पुत्र है, मुझे भी वहीं पहुंचवा दे। भरत कौशल्या के ऐसे वचन सुनकर बड़ा दुखी हुआ और कौशल्या के चरणों में गिर पड़ा और गिरते ही मूर्छित हो गया। जब भरत की चेतना आई तो वह दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या से बोला, हे माता, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है और जिसके कहने से राम को वनवास हुआ है वह तो बुद्धिहीन है, पापी है और मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा और राम को वापस अयोध्या लाऊंगा। जिस कौशल्या का पुत्र राम वन में चला गया था, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उस दुखी कौशल्या को भरत ने बहुत समझाया। शोक में डूबे अचेतन भरत से कौशल्या बोली, हे बेटे भरत, तुम इस प्रकार की शपथ लेकर मेरे हृदय को संतावना देते हो, परंतु इससे तो मुझे और भी दुख होता है। यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पद से कंचित भी विचलित नहीं हुए, सत्य प्रतीक्ष बने हुए हो, यही तो सज्जन होते हैं। इतना कहकर भरत को गोद में बिठाकर उसका आलिंगन कर कौशल्या रोने लगी। इस प्रकार के विलाप से भरत का मन बहुत दुखी हुआ। अंतिम दाह संस्कार। कैकेयी पुत्र भरत को इस प्रकार दुखी देकर कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे यशस्वी राजपुत्र, शोक न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब दिव्यगंत राजा को अंतिम क्रिया करो। मुनि वशिष्ठ की बात सुनकर भरत ने राजा की समस्त क्रियाएं कराई और सर्वप्रथम राजा का शव औषधियों के तेल से निकाला गया और राजा का रंग पीला हो गया था तो रत्न जड़ित पलंग पर राजा के शव को रखा गया तो भरत विलाप करने लगा, हे राजन, आपने यह कर डाला तो मुझे दूर विदेश से भी न आने दिया। धर्मात्मा राम लक्ष्मण को वनवास दे दिया। अब पुरुषोत्तम राम के बिना मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ कौन शासन करेगा? राम वन में है, आप स्वर्ग जा रहे हो। हे राजन, आपके न होने से नगरी विधवा जैसी हो गई है। चंद्रमा के बिना जो रात्रि की दशा होती है वही इस नगरी की है। भरत का विलाप देख मुनि वशिष्ठ का भी मन भर आया और वह बोले, हे भरत, राजा की जो क्रियाएं करनी हैं उन सबको बिन विचारे कर डालो, क्योंकि वह तो हर दशा में करनी ही है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही भरत ने पुरोहित और आचार्य को जल्दी बुलवाया और समस्त क्रियाएं पूर्ण कर राजा के शव को पालकी में रख रोते रोते परिचार ने उठाया। शव के आगे आगे शस्त्रों मनुष्यों की भीड़ चांदी सोना वस्त्र लुटाए हुए चल रही थी कि कुछ लोगों ने सरयू के तट पर चंदर गूगल अगरू देवदारू आदि से राजा की चिता तैयार की और वहां जाकर चिता पर सुगंधित सामग्री डालकर शव को उस पर लिटा दिया और उसके पश्चात भरत से अग्नि प्रदीप्त कर वेद पाठ करने लगे। और उधर दशरथ भी रानियां पालकियों में बैठकर वृद्धों के साथ नगर में बाहर आई और चिता की परिक्रमा कर सरयू के किनारे गई। जब क्रिया को 10 दिन बीत गए तब भरत ने ब्राह्मणों को रत्न पर्याप्त अन्न आदि दिया और 13वें दिन वह पिता और भाई का स्मरण कर मूर्छित हो गए। रोते रोते राजा की चिता के पास पहुंचे और बोले, हे पिताजी, जिस राम के सहारे आप हमें छोड़ गए थे वह तो वन में गए हुए हैं और इस समय हमारा रक्षक कौन है? हे पिताजी, जिस कौशल्या के प्राण एकमात्र राम ही थे उस माता को छोड़कर आप कहाँ चले गए? शत्रुघ्न भी भरत को विलाप करता देख राजा और भाइयों का स्मरण कर मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा और इन दोनों भाइयों के विलाप को देखकर मंत्री इत्यादि को बड़ा दुख हुआ और राज्य पुरोहित वशिष्ठ उन्हें अपने हाथों से उठाकर बोले, हे भरत, आज तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुए 13 दिन व्यतीत हो चुके हैं, इसलिए जल्दी अस्थि चुनने का कार्य करो। संसार में प्राणियों को पाप 3 द्वंद होते हैं, उनसे तुम्हें बचना चाहिए। सुमंत शत्रुघ्न को उठाकर समझाने लगा। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई और 14वें दिन समस्त मंत्री एकत्रित हो भरत से कहने लगे, हे भरत, राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास भेजकर स्वर्ग चले गए हैं, अतएव ये यशस्वी राजपुत्र अब आप हमारे राजा बन जाएं, क्योंकि यह राज्य बिना राजा के है। हम आपका अभिषेक करा लें और हम सबकी रक्षा तथा राज्य का भार संभाल लें। अभिषेक की समस्त सामग्री की प्रदक्षिणा करके भरत ने कहा, हमारे कुल में सहदेव
ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है, और इसलिए आप मुझसे ऐसा करने के लिए न कहे। राजा तो हमारे बड़े भाई रामचंद्र ही बनेंगे और मैं 14 वर्ष जाकर वन में रहूंगा। हमारी सेना को तैयार होने के लिए आप आदेश दें। मैं वन में जाकर बड़े भ्राता को लाऊंगा और वहां से अभिषेक सामग्री एकत्रित है उसे साथ ही ले चलेंगे। उसका राज्याभिषेक वन में ही करेंगे, तब उन्हें यहाँ लाएंगे। तो इस पर तमाम मंत्री बोले, यदि आप अपने कुल की परंपरा के अनुसार राम को ही राज्य सौंपना चाहते हो तो आप यश के भागी होंगे, लक्ष्मी और सुयश मिलेगा। भरत की चित्रकूट यात्रा समस्त सामग्री से तैयार हो प्रातः ही भरत एक उत्तम रथ पर बैठकर चल दिए और उसके आगे पुरोहित और मंत्री थे। तो कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या राम के आगमन के समाचार से प्रसन्न हो चमचमाती पालकियों पर चढ़ गई, और जिस समय ये समस्त लोग राम से मिलने के लिए जा रहे थे तभी सभी रामचंद्र जी की चर्चा कर रहे थे। तो रथ, घोड़े और पालकियों पर बैठकर चलने वाले जल्दी ही बहुत दूर निकल गए और श्रृंगवेरपुर के पास गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां राम का मित्र गुहू राज्य करता था और भरत के साथ आने वाली सेना वहीं गंगा किनारे रुक गई। भरत ने मंत्रियों से कहा, यदि गंगा का स्वच्छ पावन नीर देखकर यहीं उतरने की इच्छा है तो यहीं आज विश्राम करो, प्रातः काल चलेंगे। तो इस पर सबके सब वहीं उतर गए और निषाद रहा। गुहू ने जब गंगा के तट पर भरत की सेना को आते देखा तो मंत्रियों ने कहा, गंगा तट पर बहुत बड़ी सेना दिखाई दे रही है जिसका कुछ अंत ही नहीं है। यदि भरत दुइच्छा लेकर यहाँ आया है और पिता के राज्य से निर्वासित राम का वध करने या बंदी कर ले जाने की इसकी इच्छा है, अथवा यह हम पर विजय करने आया है ताकि मृतक राजा की समस्त सामग्री का उपभोग कर सके और राम को मार दे, तो तुम इसके लिए तैयार होकर गंगा की तराई में बैठ जाओ। और राम मेरे मित्र हैं, सखा हैं, उनका बाल बांका नहीं होने दिया जाएगा। तुम तुरंत 500 नौकाएं तैयार कर लो और प्रत्येक नौका में 100 युद्ध कौशल योद्धा बैठ जाएं। यह भी हो सकता है कि भरत राम से प्रसन्न हो, ऐसी दशा में उनकी सेना को हम रोकेंगे ही क्यों। सबको इस प्रकार समझाकर निषाद राघव भेंट की सामग्री लेकर भरत से मिलने के लिए गया और उसे जब सुमंत ने आता देखा तो वह भरत से बोला, हे राजन, यह जो भेंट लेकर आ रहा है वह निषाद राज गुरु है और यहाँ का राजा है और रामचंद्र का मित्र है। इसे यहाँ आने दीजिए। इसको पूर्ण पता होगा कि इस समय रामचंद्र कहाँ हैं। सुमंत के वचन सुनकर भरत ने गुरु को तुरंत बुला लिया और गुरु भरत की आज्ञा सुनकर बोला, यह देश तो आपकी एक वाटिका की तरह है। आपने अपने आने का समाचार न देकर यद्यपि हमें छला है और आप दास के घर चलकर ठहरिए। गुरु की बात सुनकर भरत बोला, तुम मेरे भाई के मित्र हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई है जो तुम इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। इतना कहकर भरत ने पूछा, तेजस्वी गुरु, आप बतलाएं कि भारद्वाज आश्रम में हम किस प्रकार पहुंच सकेंगे, क्योंकि गंगा की तराई बड़ी जटिल है और जंगल भी बड़ा गहन है। निषाद राज गुरु बोला, इनकी आप चिंता न करें। इस जंगल और तराई को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमारे आदमी आपको चारों ओर आगे पीछे चलेंगे। पर आपकी इतनी बड़ी सेना को देखकर मन में आशंका होती है कि यहाँ राम के अनिष्ट के लिए तो आप नहीं जा रहे हैं। भरत बड़ी सरलता से कहने लगा, हे निषाद राज, वह दुष्ट समय कभी न आए जो तुम ऐसी शंका करो। राम तो मेरा बड़ा भाई है और मैं उसका पिता के तुल्य आदर करता हूँ। तुम अपने मन में कोई और बात न समझो। मैं तो उस वनवासी को वापस लेने जा रहा हूँ ताकि उन्हें राज्य का भार सौंपा जा सके। भरत की बात सुनकर गुरु प्रसन्न हो कहने लगा, तुम धन्य हो, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है जो बिना प्रयत्न के मिले राज्य को स्वयं छोड़ना चाहते हो। तुम्हारा यश कीर्ति संसार में सदैव बनी रहेगी कि तुम वन में राम को लौटाने गए थे। दोनों बातचीत होते होते सूर्य छिप गया और रात्रि हो गई। गुरु कहता रहा, यहाँ जब राम सो रहे थे तो लक्ष्मण इनकी रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर जाग रहा था। तब मैंने लक्ष्मण से कहा था कि भाई, यह सुख सैया तुम्हारे लिए है, इस पर सो जाइए, कष्ट तो हमारे लिए है, आप सुख उठाएं। हम जाकर रात भर राम की रक्षा करते रहेंगे तो राम से अधिक प्यार संसार में हमारे लिए कोई नहीं है। मैं यह सत्य बात कहता हूँ। इसी प्रकार की बातें करते करते प्रातः हो गई। दोनों भाई जटा धारण करके यहाँ से गंगा के पार
गए थे और भरत गुरु की बातें सुनकर उसी जगह पर राम को ध्यान में बैठ गया। गुरु की बातें सुनकर उसी जगह पर राम के ध्यान में बैठ गया और उनके अंदर के दुख और देख रोने लगा। तब भरत की माताएं जो पति के शोक से दुर्बल और उपवास से निर्बल हो रह गई थी वहां आ गई और शत्रुघ्न को धरती पर पड़ा देखकर रोने लगी। कौशल्या ने उन्हें छाती से लगा लिया और व्याकुल होकर भरत से पूछने लगी, हे पुत्र, तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं हो गया है? कहीं ऐसा न हो क्योंकि इस समय तुम ही स्कूल के दीपक हो। हे बेटे, हम तो तुम्हें ही देखकर जी रहे हैं। राम लक्ष्मण को लेकर वन में चले गए हैं। राजा का अंतकाल हो गया है। अब तो केवल तुम ही सहारे हो। या तुमने राम और लक्ष्मण के संबंध में कोई अप्रिय घटना तो नहीं सुनी? भरत माताओं को रोता हुआ देखकर चित स्थिर होकर बोला, हे माता, आप शांत हो जाइए और निषाद राज मुझे यह बताएं कि रात को मेरे भाई राम कहाँ सोए थे और सीता कहाँ सोई थी? तो सोने से पहले उन्होंने क्या खाया था? तो यह सब मुझे बताओ। इस पर गुरु ने उन्हें सब कुछ बता दिया और भरत मंत्रियों के साथ उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर राम की सैया को देखने लगा और अपनी माताओं से बोला, राम ने यही रात्रि बिताई थी। बिखरे हुए तिनकों की ही उनकी सैया थी। जो राम उत्तम सैया पर सोते थे वह अब धरती पर कुशाओं की सैया पर किस प्रकार सो पाए थे? समय से बड़ा कोई नहीं है। समय के वशीभूत होकर ही तो राम यहाँ सोए। जनक पुत्री जानकी यहाँ सोई थी। आज से मैं भी फल फूल खाकर कुशा के बिस्तर पर सोया करूंगा। राम की मनोकामना 14 वर्ष वन में रहने की अपूर्ण नहीं होगी। मैं वन में रहूंगा और ब्राह्मण रामचंद्र का अयोध्या में राज तिलक करेंगे। मेरी यह मनोकामना देवता अवश्य पूर्ण करेंगे। उन्होंने वह रात्रि वहीं बिताई और प्रातःकाल होते ही भरत ने शत्रुघ्न से कहा, हे शत्रुघ्न, अभी तक क्यों सो रहे हो? जल्दी उठो और गुरु को बुलवाओ ताकि हमारी सेना पार उतर सके। इस पर शत्रुघ्न बोला, जिस प्रकार आप रात भर राम की चिंता में जागते रहे, मैं भी सोया नहीं हूँ, उन्हीं की याद में खोया रहा हूँ। इतने में गुरु आ गया और बोला, यहाँ नदी के तट पर आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? इस पर भरत ने कहा, हे निषाद राज, यहाँ हमारी रात्रि बड़े आनंद पूर्वक बीती है। हमें यहाँ आपकी सेवा से बहुत दुख पहुँचा है, परंतु अब आप खेवटों को आज्ञा दीजिए कि वह बहुत सी नौकाएं लाकर हमें पार उतार दें। तो इस पर एक प्रमुख नौका को गुरु खुद ही खेकर लाया और इस पर भरत, शत्रुघ्न, सुमित्रा, राजा की दासियां बैठी अन्य कन्याओं पर सामान चढ़ा दिया। बैठी अन्य नौकाओं पर सामान चढ़ा दिया और शेष में अन्य लोग बैठे। और जब खेवट ने उन नौकाओं को चलाया तो वह जल्दी ही उस पार पहुंच गए। तो भरत के साथ आने वालों में से बहुत से तो तैरकर ही गंगा पार कर गए। भरत की सेना को गंगा के पार उतार दिया, जहां से वह प्रयाग की ओर चल दिए और भारद्वाज के आश्रम से एक मील दूर सेना को ठहराकर मंत्रियों के साथ भरत आश्रम में गए, जहां उन्होंने मंत्रियों को बिठा दिया और स्वयं अकेले मुनि भारद्वाज के दर्शनों के लिए गए। तपस्वी भारद्वाज भरत को आता देख आसन से उठकर खड़े हो गए। तब भरत ने मुनि को प्रणाम किया और वह मुनि जान गए कि यह राजा दशरथ का पुत्र भरत है। और मुनि ने भरत से अयोध्या नगरी के समस्त समाचार पूछे और सबकी कुशल मंगल पूछी। तत्पश्चात प्रेम पूर्वक पूछा कि हे भरत, मैंने सुना था कि तुम राजा बन गए हो। राजा बनने के पश्चात यहाँ किस लिए आए हो? तो साफ बताओ, क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है। स्त्री के कहने से दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। यहाँ आकर कहीं तुम उस निष्पाप राम के साथ कोई पाप तो नहीं करना चाहते हो? कहीं तुम्हारी इच्छा तो कि राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारकर मैं निष्कंटक राज्य करूं? मुनि की इतनी बात सुनकर भरत की आंखों में आंसू आ गए और वह भरत बोला, आप तो समस्त बातों को जानने वाले हैं, फिर भी जब आप ऐसी बातें कहते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है या हो रहा है। हे मुनिवर, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसलिए आप ऐसा न कहें। मेरे पीछे मेरी माता ने जो कुछ किया वह मुझे प्रिय नहीं है। मैं तो उन्हें प्रणाम करने और अयोध्या को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए आप कृपया कर मुझ पर प्रसन्न हो। यह बतलाइए कि इस समय राम कहाँ हैं, ताकि उन्हें हम अयोध्या नगरी को ले जाएं। भरत की यह बात सुनकर मुनि भारद्वाज प्रसन्न हो बोले, हे भरत, रघुकुल में जन्म लेकर तुम्हारे लिए यही उत्तम है कि गुरु की सेवा, शत्रुओं का दमन और विद्वानों का अनुयायी होना और सभी गुण को तुम में
सभी गुण तो तुम में हैं। तुम्हारे मन के भावों को मैं जानता हूँ, परंतु फिर भी अपनी पुष्टि के लिए तुमसे पूछा ताकि तुम्हारी कीर्ति बढ़े। मैं राम को जानता हूँ। इस समय सीता और लक्ष्मण के साथ वे चित्रकूट पर रह रहे हैं। तुम वहाँ कल जाना। आज आश्रम में ही अपने मंत्रियों सहित विश्राम करो। भरत मुनि से मिल अपने साथियों सहित विश्राम घर में आ गए और रात वहीं बिताई और प्रातः मुनि के पास हाथ जोड़कर पहुँचे और मुनि भारद्वाज यज्ञ से उठे और थे बोले, हे भरत, हमारे आश्रम में यह रात सुख से बीती। हमारे अतिथि से तुम्हारे साथी प्रसन्न तो हैं। इस पर भरत ने मुनि को प्रणाम करके कहा, हे महामुनि, आपने मेरा और मेरे साथियों का आतिथ्य किया है और हम आश्रम में सुखपूर्वक रहे। मार्ग में जो कष्ट हुआ था वह आश्रम के अच्छे भोजन और सुवस्था से सब दूर हो गया है। हे भगवान, मैं अब आपसे अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास जाने की आज्ञा मांगता हूँ। आप बतलाइए कि उस धर्मात्मा का आश्रम कहाँ है और कौन सा मार्ग वहाँ पर पहुँचता है। भाई के दर्शनों की इच्छा करने वाले भरत को भारद्वाज मुनि ने बताया कि हे राजपुत्र, यहाँ से 250 जन दूर चित्रकूट पर्वत और ये जहाँ सुंदर सुंदर झरने और वन हैं, इनके उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी और जिसके दोनों किनारों पर फल फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं। चित्रकूट उस नदी से मिला हुआ है। वहीं पर वह कुटी बनाकर रहते हैं और यहाँ से तुम दक्षिण की ओर जाना, फिर उत्तर की ओर बढ़ना और उस प्रकार तुम राम से जल्दी ही मिल सकोगे। सभी प्रणाम कर राम के दर्शनों को चल दिए। देखते ही देखते सेना नदी के उस पार पहुंच गई और मार्ग में अनेक पर्वत और नदियां मिली। भरत की विशाल सेना को देखकर जंगल के हाथी डर गए और अपने अपने झुंड के साथ भागने लगे। रीछ और अनेक प्रकार के मृग, पहाड़ की कंदराएं और नदी तलहटी में छिप गए। धर्मात्मा भरत प्रसन्न मन चलते ही रहे और भरत की सेना बहुत बड़ी थी। जिस प्रकार ऋतु में बादल आकाश को ढक लेता है, धरती भी बिल्कुल उसी तरह ढकी दिखाई दे रही थी। भरत की सेना जब थक गई तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, यहाँ का देश वैसा ही दिखता है जैसा भारद्वाज मुनि ने बताया था। यही चित्रकूट पर्वत है और यही मंदाकिनी नदी। अब सैनिकों को चाहिए कि वह इस वन में घूम घूम कर तलाश करे, जिससे जल्दी ही राम और लक्ष्मण मिल जाएं। और सैनिक तुरंत इधर उधर चल दिए। उन्हें आगे चलकर धुआं दिखाई दिया। वहीं से लौट आए और भरत से आकर बोले, इस दिशा में धुआं उठ रहा है और बिना मनुष्य के धुआं नहीं उठ सकता, इसलिए वहां पर निश्चय ही राम और लक्ष्मण होंगे और यदि वे न हुए तो कोई तपस्वी होंगे। इस पर भरत ने कहा, आप सब लोग यहाँ हैं, वहीं रहें। मैं सुमंत को अपने साथ लेकर अकेला ही जाऊंगा। और उसके बाद सेना को उसी स्थान पर ठहराकर जिधर धुआं उठ रहा है उसी दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। उधर रामचंद्र चित्रकूट पर्वत पर सीता को प्रसन्न मन रखने और अपने चित्त को आनंदित करने के लिए चिरकाल तक रहे। और एक दिन वह सीता को विचित्र चित्रकूट दिखाने लगे और सीता जी से बोले, हे भद्रे, इस रमणीक पर्वत को देखकर राज्य का त्याग और बंधु बांधवों का वियोग भी मैं भूल गया हूँ। देखो, इस पर्वत पर कितने नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं, अनेक प्रकार की धातु मिलती हैं। इस पहाड़ के कोई स्थान तो चांदी के समान श्वेत है और कोई रक्त सम लाल वर्ण का है, कहीं कहीं पीले और कहीं कहीं मणि के समान चमकने वाले भाग हैं। यहाँ आम, जामुन, अरुणा, लोध, चिरौंजी, कटहल, बांस, काश्मीरी, नीम, वरुण, बेर, आंवला, बैत आदि मनोरम छायादार फल फूलों से लदे वृक्ष हैं और जिनकी छाया बड़ी मनमोहक और सुहावनी है। यदि अनेक वर्षों तक तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यहीं रहा जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। पर्वत के पश्चात रामचंद्र जी सीता को पवित्र जल वाली मंदाकिनी नदी दिखाने ले गए और सीता से बोले, हे सीते, इस अनोखे रेत वाली रमणीय हंस और सरसों निर्वासित अनेक प्रकार के फूलों से युक्त इस नदी को देखो। इस मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत को देखकर तो मुझे अयोध्या से भी अधिक आनंद मिलता है। इस प्रकार की बातें हो रही थी कि भरत की सेना के डर से वन के जीव इधर उधर भागने लगे। राम ने सेना के कोलाहल को सुना और भागते जीवों को देखा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो यह कोलाहल कैसा है। कोई राजा या राजपुत्र वन में शिकार खेलने तो नहीं आया, अथवा कोई भयंकर जीव है जिसके डर से
पशु पक्षी भाग रहे हैं, जाकर पता तो लगाओ। तब लक्ष्मण रामचंद्र की आज्ञा पाकर एक लंबे साल के वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा और पहले पूरब की ओर देखा, फिर उत्तर की ओर। उत्तर की ओर से बड़ी भारी सेना दिखाई पड़ी, जिससे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाले सैनिक। लक्ष्मण ने तुरंत राम से सारा समाचार कहा और अपनी सम्मति दी कि आप आग को बुझा दे और सीता को गुफा में बैठा दे, धनुष पर डोरी चढ़ा ले और बाण और कवच तैयार कर ले। इस पर रामचंद्र कहने लगे, भाई पहले अनुमान तो लगाओ कि यह सेना किसकी है। और रामचंद्र की यह बात सुनकर क्रोध से लक्ष्मण बोला, राज्य अभिषेक कराकर निष्कंटक राज्य करने के निमित्त कैकेयी का बेटा भरत हमें मारने के लिए आ रहा है, इसलिए हम दोनों या तो धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर बैठ जाएं अथवा अस्त्र शस्त्रों से तैयार होकर युद्ध के लिए यहीं बैठ जाएं। निश्चित ही भरत हमारे कब्जे में आ जाएगा, तब मैं भरत को देखूंगा। इसके कारण हमें कष्ट उठाने पड़े हैं। आज मैं रोके हुए अपने क्रोध को सेना पर इस प्रकार छोड़ूंगा कि शत्रु की सेना तिनकों की तरह अग्नि में जल उठे। चित्रकूट का यह वन आज तीर बाणों से शत्रु की सेना के खून से लाल हो जाएगा। सेना के हाथी और घोड़े भी जीवित नहीं बच पाएंगे। क्रोध से भरे लक्ष्मण को समझाते हुए रामचंद्र जी बोले, यदि महाबली भरत यहाँ आया है तो लक्ष्मण धनुष, तलवार और ढाल का क्या काम। हे भाई, जब हम पिता के कहने से वन में आए हैं, तब भरत को युद्ध में मारकर हम राज्य का क्या करेंगे। जो धन बंधु बांधवों के मरने से मिले उसे लेना भी पसंद नहीं करता। धर्म, अर्थ, काम, धन, यह सब तो तुम लोगों के लिए है। सत्य मानो, मैं तो भाइयों के सुख के लिए ही राज्य चाहता हूँ। इस छोर से उस छोर तक की धरती को जीतना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। जो भी सुख मुझे तुम्हारे भरत और शत्रुघ्न के बिना मिले, उनका तो अग्नि द्वारा भस्म हो जाना ही ठीक है। मैं समझता हूँ प्राणों से प्यारा भाई भरत जब ननिहाल से अयोध्या आया होगा और उसे सुना होगा कि मैं तुम्हारे साथ वस्त्र धारण कर वन को चला गया हूँ, तो उसे अपार दुख हुआ होगा। शोक से व्याकुल होकर वह हमसे मिलने आया होगा। मेरी समझ से भरत का यहाँ आने का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। भरत माता कैकेयी पर नाराज होकर मुझे राज्य देने के लिए ही आया है। भरत मन से भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। वह तो केवल देखने आया है। तुम तो भरत पर शंका करते हो, क्या उसने तुम्हारे साथ पहले कभी कोई अप्रिय कार्य किया है, इसलिए तुम भरत के लिए कोई कठोर बात मत कहो। यह समझ लो कि तुम्हारे कठोर शब्द भारत के लिए नहीं, मेरे लिए हैं। यदि राज्य के कारण ऐसा कहते हो तो मैं भरत से मिलते ही कह दूंगा कि राज्य लक्ष्मण को दे दो, और वह जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छा ही कहेगा। रामचंद्र के समझाने पर लक्ष्मण वृक्ष के नीचे उतर आए और हाथ जोड़कर रामचंद्र के पास बैठ गए। और इधर भरत ने सोचा कि कहीं आश्रम का असम्मान न हो जाए, इसलिए उसने सेना की पर्वत के चारों ओर ही ठहरा दिया। और तब भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर भाई को देखने गए और वशिष्ठ मुनि से उन्होंने चलते चलते कह दिया, आप मेरी माताओं को साथ लिवा लाएं। सुमंत को भी भरत की तरह ही राम के दर्शनों की लालसा थी, इसलिए वह भी भरत के पीछे चले आए। और आज हम जहाँ पिता की आज्ञा का पालन करने वाले श्री राम को देखेंगे। पश्चात ही भरत ने जटाजूट धारण किए हुए राम को देखा और दुख और मोह से भरे भरत उनकी ओर भागे। शत्रुघ्न ने रोते रोते राम के चरणों में प्रणाम किया और दोनों का आलिंगन करते करते रामचंद्र के भी आंसू छलछला आए। और रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक भरत से पूछा, हे भाई, तुम वल्कल वस्त्र, जटा और मृग चर्म धारण कर वन में क्यों आए हो। और इस पर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, पिताजी ने आपको वनवास तो दे दिया, पर पुत्र शोक के कारण वे स्वर्ग लोक को चले गए हैं। मेरी माता कैकेयी के कहने से ही उन्होंने यह सब किया था। इससे उनकी शक्ति नष्ट हो गई है और इसलिए मेरी माता अब बिना राज्य का फल भोगे वह विधवा बनकर नर्क भोग रही है। आप मेरे ऊपर कृपा करें और आज ही अभिषेक कराकर राजा बन जाएं। और यह सब प्रजा और माताएं आपके पास आई हैं, कृपया करके इन सब के लिए आप राज्य स्वीकार कर ले। मैं इन मंत्रियों के साथ ही आपसे सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक, भाई और शिष्य पर प्रसन्न होकर राज्य स्वीकार कर ले। पिताजी का बनाया यह मंत्रिमंडल है, आप इनके कहने को न टालकर राज्य स्वीकार करें। रामचंद्र जी कहने लगे, हे भरत श्रेष्ठ,
कुल में जन्म लेकर सत्य बोलना जानकर और व्रतवान होकर मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ कि राज्य ले लूँ। इसमें तुम्हारा दोष बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा यह लड़कपन है जो माता कैकेयी की निंदा करते हो, जैसा कि संसार में सभी करते हैं। राजा की आज्ञा सभी को माननी चाहिए। यह राजा की पत्नियां हैं और हम सभी इनके मित्र और शिष्य हैं। राजा को अधिकार था कि वह मुझे राज्य देता या वलकल वस्त्र सौंपता। हे भरत, जैसा गौरव पिता का वैसा ही माता का है। जब मुझे धर्मात्मा पिता और माता दोनों ने ही वन जाने की आज्ञा दी, तब मैं उनके विरुद्ध किस प्रकार चल सकता हूँ। तुम अयोध्या का राज्य करो और मैं इसी दिशा में वन में रहूंगा। राज्य ही तो इस प्रकार बंटवारा करके स्वर्ग गए राजा ही तो इस प्रकार बंटवारा करके स्वर्ग गए हैं, इसलिए धर्मात्मा पिता जैसा कर गए हैं हमें सिर आंखों पर स्वीकार करना चाहिए। वह तुम्हें राज्य दे गए हैं, इसलिए तुम्हें राज्य भोग करो। और भरत शत्रुघ्न और उनके साथियों की वह रात शोक करते करते बीती और प्रातः होते ही मंदाकिनी में स्नान कर यज्ञ आदि से निर्वत हो वे रामचंद्र जी के पास गए और वहीं चुपचाप थे। किसी के मुंह से बोल न निकल पाया था तो अधीर होकर भरत ने रामचंद्र जी से कहा, हे भाई राम, आपने मेरी माता का कहना मानकर राज्य मुझे दिया, अब यह राज्य मैं आपको दे रहा हूँ। अब निष्कंटक राज्य करो। जिस प्रकार तेज जल के बहने से बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, मैं भी आपके सौंपे इतने बड़े राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा। हे नरश्रेष्ठ, यह प्रजानन आपको सिंहासन पर बैठा देंगे। मेरी यही इच्छा है। नगर निवासी भरत की इस प्रार्थना पर अति प्रसन्न हुए और इस तरह दुखी भरत को देख रामचंद्र जी समझाने लगे, हे भरत, मनुष्य कभी अपने मन के अनुसार कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है। संसार में जो भी वस्तु संग्रह हो रही है उनका नाश भी अवश्य होता है। जिसकी एक दिन उन्नति होती है उसकी अवनति भी होती है। जो मिलते हैं वह पिछड़ते भी हैं, ऐसा ही जो जन्मते हैं वे मरते भी हैं। इसलिए भय नहीं करना चाहिए। जिस तरह अत्यंत मजबूत मकान भी पुराने होने पर गिर जाता है, मनुष्य भी बूढ़ा होकर मर जाता है, तो रात बीत जाती है, वह फिर नहीं आती। नदियों का जल समुद्र में ही जाता है, फिर लौट के नहीं आता। यह तो रात है, इन्हीं से सब प्राणियों की आयु का नाश होता है। तुम केवल आत्मा का विचार करो, औरों का क्यों करते हो। कोई रहे या ना रहे, आयु सबकी छीन होनी है। जन्म के साथ से ही मृत्यु साथ साथ रहती है। रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे भरत, जिस पुरुष के शरीर पर बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ जाएं, बाल पक जाएं, ऐसा पुरुष बुढ़ापे से क्षीण होकर क्या कर सकेगा। जब सूर्य प्रभात में उदय होता है तो लोग खुश होते हैं और जब शाम को अस्त होता है तो भी प्रसन्न होते हैं, पर वह यह नहीं जानते कि यह उदय और अस्त ही मनुष्य की आयु को कम करते हैं। इसी तरह ऋतुएं आती हैं और एक के बाद एक ऋतु का परिवर्तन होता है। मनुष्य जब भी प्रसन्न होते हैं, पर सच बात तो यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ ही आयु कम होती है। जिस प्रकार समुद्र में दो नाव एक साथ डाली जाएं, पर कुछ देर के बाद एक कहीं चली जाती है और एक कहीं, ठीक इसी तरह स्त्री, पुत्र, भाई, धन सभी अलग अलग चले जाते हैं और इन सब का विनाश तो होना ही है। तो इस संसार में सभी प्राणी एक जैसे नहीं रह सकते। सुख दुख आते हैं, इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। और जब एक आदमी जाता है और मार्ग में कोई कहने लगे, तुम चलो, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, यह तो वही बात है कि पूर्वज चले गए तो उसके मार्ग पर चलने का कौन शोक करे। यह तो टल सकता ही नहीं, सभी को एक दिन जाना होगा। हे भरत, पिताजी का तो शोक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्मात्मा थे। अपने धर्म कार्यों को अनुसार वे स्वर्ग गए हैं और वह तो इस मनुष्य शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक में विहार कर रहे होंगे। इसलिए हम तुम जैसे समझदार लोगों को उनका शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए शोक को त्याग दे और स्थिर चित्त होकर अयोध्या जाओ और पिताजी की आज्ञा को मानो। मैं तो वन में ही रहकर पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। रामचंद्र जी का उपदेश सुनकर भरत ने कहा, हे भाई, आप जैसा संसार में ज्ञानवान कोई नहीं है। आप पर न दुख का प्रभाव होता है न प्रीति का। आप तो देवताओं के समान है। हे धर्मात्मा, सभी पुरखे विद्वान सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ बताते हैं, तब आप उसे क्यों त्यागते और आप भाइयों सहित पिता के राज्य को संभाले। वशिष्ठ जी और दूसरे पंडित आपका यही अभिषेक कर देंगे, तो इस तरह मेरी माताजी की निंदा दूर हो जाएगी और पिताजी की पाप से रक्षा हो जाएगी। मैं आपके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर दया करें। यदि मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार न की तो फिर मैं
भी आपके साथ ही चलूंगा। इस पर राम समझाने लगे कि भरत, तुमने जो कहा वह ठीक है। तुम भी तो कैकेयी और दशरथ के पुत्र हो और देवासुर संग्राम में राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हारी माता को जो वर दिए थे वही तो मांगे हैं। एक में तुम्हारे अभिषेक, दूसरे में मेरा वनवास। पिताजी ने दोनों वर दिए और उन दोनों वरों को स्वीकार करके ही पिता ने मुझे 14 वर्ष में रहने को कहा है। मैं तो पिताजी के वचनों को ही पूर्ण करने के लिए इस निर्जन वन में लक्ष्मण और सीता के साथ आया हूँ। तुम भी शीघ्र ही राज्याभिषेक करा के पिताजी के वचन को पूरा करो। तो इस पर भरत अपने चारों ओर बैठे लोगों से अधीर होकर बोले, आप लोग रामचंद्र जी को क्यों नहीं समझाते हो? तब सभी लोग एक साथ बोले, हे भरत, हम जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब उचित है और ये महात्मा राम भी अपने पिता के वचनों पर दृढ़ हैं, अतएव इसमें इन्हें लौटाने की सामर्थ्य नहीं है। अयोध्या वासियों की बात सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे भरत, इन सब की बातें सुनो और मेरी इन वचनों पर ध्यान दो। और तब भरत जी जल लेकर उठे और सब लोगों को सुनाते हुए बोले, न तो मैं पिताजी के राज्य को चाहता हूँ और न माता से ही कुछ कहना चाहता हूँ और न भाई को वन से ही लौटाता हूँ, परंतु इन्हें 14 वर्ष वन में रहना है तो मैं भी वन में ही रहूंगा। इससे राम धर्म संकट में पड़ गए और बड़ी गंभीरता के साथ बोले, आप सब लोग सुनो। पिताजी ने यदि कोई वस्तु आपने अपने जीते जी बेच दी है या धरोहर रख दी है तो अथवा खरीदी है तो मैं या भरत उसे स्वीकार नहीं कर सकते। कैकेयी ने मुझे ही इस योग्य समझा, तभी तो वनवास दिलाया, इसलिए वन में मैं ही रहूंगा। और कैकेयी ने राजा दशरथ से वर मांगा और मैंने उसे सत्य किया। अब भरत को चाहिए कि अयोध्या राज्य संभालकर यह पिताजी के वचन को पूरा करे। और भरत और राम को लोम हर्षण संगम देखकर सभी मुनि और महर्षि चकित रह गए और सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत जी फिर हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से प्रार्थना करने लगे, राम, हमने कुल धर्म को विचार कर राज्य करो और इतने बड़े राज्य की रक्षा कर सकने में मैं असमर्थ हूँ। नगर वासियों को ही प्रसन्न कर रख सकता हूँ। यह सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप राज्य को स्वीकार करें क्योंकि आप में अयोध्या को पालने की शक्ति है। रामचंद्र जी भरत को समझाने लगे, हे भरत भाई, तुम में जितनी विनयशील बुद्धि है उसी के सहारे तुम राज्य की रक्षा कर सकते हो। विद्वान ब्राह्मण और मंत्री संपत्ति से सभी बड़े काम पूर्ण हो जाएंगे। चाहे चंद्रमा शीतलता त्याग दे, हिमालय चाहे हिम को छोड़ दे, समुद्र चाहे सीमा का उल्लंघन कर दे, परंतु पिता के वचनों को नहीं छोड़ सकता। माता ने तुम्हारे लिए लोकवश जो काम किया है उसे मत सोचो, उसका आदर करो। भरत बोले, हे आर्य, आप इन पादुकाओं के ऊपर एक बार खड़े हो जाओ, फिर यह चरण पादुकाएं पृथ्वी का शासन करेंगी। और इस पर रामचंद्र जी पादुकाओं पर एक बार खड़े होकर हट गए और उन्हें भरत जी को दे दिया। तब भरत बोले, हे आर्य, मैं जटाजूट धारण किए, वल्कल वस्त्र पहन, फल फूल के भोजन करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा और आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही राज्य का भार रहेगा। और जिस दिन 14वें वर्ष का अंतिम दिन समाप्त होगा उस दिन यदि आपके दर्शन न होंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रोते हुए भाई को विदा करते समय राम ने कहा, हे भाई, माता कैकेयी की रक्षा करना और उस पर क्रोध न करना और अपनी और सीता की भी मैं शपथ देता हूँ। यहाँ से लौटकर यह लोग भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए और मुनि के बार बार पूछने पर भरत ने उनसे कहा, मैंने और मुनि वशिष्ठ जी ने उनसे बार बार अनुरोध किया, तब उन्होंने कह दिया, पिताजी की प्रतिज्ञा का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। इस पर मैं उनकी शरण पादुकाएं ले आया हूँ, वही राज्य करेंगी। तो इस पर भारद्वाज मुनि बड़े खुश हुए और बोले, जिस पिता के तुम जैसे धर्मात्मा और धर्म प्रिय पुत्र हो वह तो पुत्रन हो। मुनि भारद्वाज से विदा लेकर गंगा और यमुना को पार करते हुए रिंगवेपुर के राजा भू से मिलते हुए भरत अयोध्या आ गए और माताओं को उनके भवन पहुंचाकर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं अपने वचन का पालन करूंगा और रामचंद्र जी वनवास में है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं वहीं पर रहकर रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करूंगा। तो इस पर रथ तैयार कराकर तीनों माताओं से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित वह रथ पर जा बैठे और आगे गुरुजन
थे। पीछे पीछे स्नेह प्रजा नंदी ग्राम पहुंचकर भरत ने गुरुजनों से कहा, यह राज्य मेरे भाई की धरोहर है। उन्होंने मुझे अपनी चरण पादुकाएं दी हैं, यही तो राज्य करेंगी। और उनको भरत ने अपने सिर पर रख लिया। और जब रामचंद्र जी आएंगे तो मैं इन चरण पादुकाओं को उनके चरणों में रख दूंगा। तो इस प्रकार राज सिंहासन संभालेंगे और तब मैं उनकी सेवा करूंगा। तो इस प्रकार राज सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रख दी और भरत जी ने उन्हीं का अभिषेक किया और उनके अधीन अयोध्या का राज्य करने लगा। तो भाई ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। राम भरत का मिलाप और उनकी पादुका वापस लाना और उन्हें राज सिंहासन पर रखकर राज्य करना। ठीक है, अब आगे की कथा मैं नेक्स्ट उसमें सुनाऊंगी एपिसोड में। तो राम राम सभी को, नमस्कार और जय सिया राम।